हो गया। चलिए सुनिए बाबू, सुनिए, हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के सफ़र में अब हम लोग फंक्शन करेंगे अब। ओके, फंक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे कि फंक्शन के अंदर जैसे कि स्पेशली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग का नाम सुने? लॉग। वो चीज़ बहुत फिजिक्स में यूज़ होती है, इवन केमिस्ट्री में भी यूज़ होती है। ठीक है, तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा एक फंक्शन आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाम सुनो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसका यहाँ पे ग्राफ को डिस्कशन करना है। किसका डिस्कशन करना है? ग्राफ का। ओके, उसके अलावा जो है कुछ और डिफरेंट टाइप के एक्स जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है उनको पढ़ना है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला पढ़ाया था, याद है? तो उनको डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सर ये फंक्शन किस बला का नाम है। सबसे पहले समझना पड़ेगा ना कि फंक्शन है क्या। तो इसको मैं पहले तो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि फंक्शन होता क्या है बेसिक तरीके से। बताओ, सर्कल का नाम सुने हो? कहाँ सुने हो? मैथ्स में। ओके चलो, रेडियस इसका आर है। क्या है बाबू? आर है। सर्कल का रेडियस आर है, ये सेंटर है। अब बताओ सर्किल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर ले लेता हूँ, स्मॉल आर होता था स्मॉल आर लिख दो, कैपिटल आर लेता हूँ, यहाँ कैपिटल आर लिख दिया। ठीक है, आर इज रेडियस, आर इज सर्किल का एरिया ये ना होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बताओ एरिया किस बात पर डिपेंड करेगा? सर्किल का जो एरिया है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? खुद से सोच के बताओ। आर पे। रेडियस चेंज करोगे एरिया चेंज होगा, रेडियस बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, रेडियस घटाओगे, मैंने सिंपल बात है कि रेडियस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको देखो गौर से याद रखना, जब भी दो क्वांटिटी के बीच में एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें एक डिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट हो। अब तुम बताओ, एरिया एक क्वांटिटी है हमारे पास, एरिया एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी हमारे पास रेडियस है। क्या है? एरिया एक क्वांटिटी है और एक रेडियस है हमारे पास क्वांटिटी। रेडियस चेंज होने से एरिया चेंज हो रहा है। बताओ कौन चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन चीज किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? बताओ जल्दी बताओ। एरिया डिपेंड करता है रेडियस पे। रेडियस को एरिया से कोई लेना देना? एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। जब भी ऐसा रिलेशन पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में कहीं भी आ जाए कि जहां पर एक डिपेंडेंट वाली चीज हो, एक इंडिपेंडेंट वाली चीज हो, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हो, तो उनको हम लोग फंक्शन कह देते हैं। अब किसको किसका फंक्शन कहते हैं बताता हूं। चूंकि एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है तो इसी को मैथ के भाषा में दूसरे शब्दों में ऐसे बोलते हैं कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। बस इतना ही बोलते हैं सर्कल के लिए, समझिए। मानी जैसे आप आम भाषा में क्या बोलेंगे, आसान भाषा में बोलेंगे सर एरिया रेडियस पर डिपेंड करेगा, सर्किल का एरिया रेडियस पर डिपेंड करेगा। इतना तो क्लियर है। इसी को मैथमेटिक्स के भाषा में, माने थोड़ा अलग भाषा में अलग तरीके से ये बोलेंगे कि एरिया रेडियस का फंक्शन है। जब एरिया रेडियस का फंक्शन है, इसका मतलब ही यही है कि एरिया रेडियस पर डिपेंड करता है। बस यही बात है। माने एक ही चीज को बोलने के कई तरीके होते हैं, तो यहां पर वही बात कैसे बोला गया, भैया में गया। सो एरिया रेडियस का फंक्शन है, इसका मतलब है कि एरिया रेडियस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? इसी को बोलने का तरीका समझ आ गया। जैसे मान लो तुम लोग किस पे डिपेंड हो अपने जीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए, लर्निंग के लिए अभी बात करेंगे। जीविका के लिए किस पे निर्भर हो? अपने पेरेंट्स पे, अभिभावक पे, या मम्मी हो पापा हो, घर में जो भी कमाने वाले हो। ठीक है, तो तुम लोग डिपेंड हो। ओके, वो देंगे खाने को, वो कमा कर लाएंगे, वो घर में खाना लाएंगे, जो भी है लाएंगे या लाएंगी जो भी है, तो तब तुम खाओगे, तभी तुम्हारा जीविका चलेगा। समझो? तुम लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, पैसा नहीं है, तुम लोग गरीब हो। ऑल आर स्टूडेंट्स ऑलवेज आर पुअर। ओके, जब तक कमाना स्टार्ट, जब तक अपने पैर पे खड़े ना हो जाओ। पैर पे खड़े होने का मतलब समझे, चलना नहीं स्टार्ट होता है। पैर पे खड़े होने का मतलब कमाना स्टार्ट कर दो। ओके, यही है। सो तुम लोग और हम तो नहीं तुम लोग अपने पेरेंट्स के फंक्शन हो, अपने पेरेंट्स के फंक्शन हो। मतलब तुम अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीविका के लिए, अपने खाने पीने के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड करते हो। इसी को मैथमेटिक्स की भाषा में बोला गया। इसी तरह समझ आया बात को? फिर तुम लोग अपने लर्निंग के लिए, अपने नॉलेज के लिए डिपेंड करते हो। किस पे? टीचर पे, बुक्स पे, ओके, और अदर थिंग्स, ओके, जैसे मोबाइल्स पे, है ना। तो ये तुम जो हो उन चीज़ों के, जैसे टीचर के तुम फंक्शन हो,
बुक के फंक्शन हो। समझ आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैं लर्निंग के लिए मोबाइल देखता हूँ, लर्निंग के लिए मैं बोलो किताबें पढ़ता हूँ, ओके, तो मैं फंक्शन हूँ किताब का। समझाया? तो इसी ये बात समझाया कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन कहीं ना कहीं दो क्वांटिटी के बीच में डिपेंडेंसी का रिलेशन होता है, डिपेंडेंसी का रिलेशन होता है, निर्भरता का संबंध होता है कि निर्भर करता है कि नहीं करता, ये है फंक्शन का मतलब। समझे बात मैंने क्या बोला? अब यहां पर कैसे लिखेंगे, आप क्या बोलेंगे कि एरिया रेडियस का फंक्शन है कि रेडियस एरिया का फंक्शन है? चलिए बताओ। क्योंकि एरिया डिपेंड करता है रेडियस पे, तो बोलेंगे एरिया रेडियस का फंक्शन है, वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या का फलन है। फलन, फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फलन। क्या समझे आपको? ये फलन शब्द का तुम सबसे पहले तुम जरूर परिचित होगे, जानते हो? जब तुम लोग पढ़े होगे केमिस्ट्री में, शायद 11th क्लास में पढ़े होगे तुम लोग, आई थिंक पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन वाला, पीरियोडिक टेबल जब स्टार्ट हुआ था, 5वां चैप्टर पढ़े होगे तो उसमें लिखा हुआ होगा इसका एक मेंडली पीरियोडिक टेबल था, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, याद है? तो बोलते थे कि एटॉमिक masses of the elements are the periodic function of their chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass। ये था तुम्हारा मेंडली पीरियोडिक टेबल। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पढ़ते हैं? अरे सारा ऐसा तो फंक्शन टर्म वहां पर भी था, यानी प्रॉपर्टी जो है वो मास पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी जो है वो नंबर पर डिपेंड करता है। मेंडलीव साहब वाला बोला था कि मास पर डिपेंड करता है, तो प्रॉपर्टीज मास, मॉडर्न पीरियोडिक में एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा शब्द है, तो ये फंक्शन सब तुम लोग पहले ही सुने हुए थे, नहीं सुने हुए थे तो अभी तो सुन लिए ना, अब तो नहीं यार, नहीं रहा, पुराना हो गया। लेकिन फंक्शन का मतलब यही है। यहां पर कहीं ना कहीं कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व होंगी? दो क्वांटिटी। एक क्वांटिटी होंगी जो कि डिपेंडेंट होंगी, एक जो होंगी इंडिपेंडेंट होंगी। मैथमेटिक्स में इसी को एक्स और वाई बोल देते हैं, ओके? मैथमेटिक्स में इसी को एक्स और वाई बोल देते हैं, उसको उस पर भी आते हैं। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा तो फंक्शन का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अच्छा आसानी तरीके से इसको रिलेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे जानते हो? इसको मैं बोलूंगा, मैं यहां लिख रहा हूं, सुनो, इसमें मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया? इसलिए आप इसी को दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे। अब बोलो एरिया is a function of, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। केवल सबका एरिया नहीं कि रेडियस का फंक्शन होगा, सर्किल के लिए बात हो रही है, ओके? हाँ ठीक है। अब इसी को मैथमेटिक्स में तुम जानते हो कि चूंकि फंक्शन जो चैप्टर है वो मैथमेटिक्स का है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल रूल्स पढ़ रहे हैं, तो इसको इतना मैथमेटिक्स को लैंग्वेज पसंद नहीं है, वो कोई ना कोई सिंबल इस्तेमाल कर ही लेता है, ठीक है ना? तो सिंबल इस्तेमाल करने पर फोकस करते हैं। तो इसी को दूसरे दफे एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर, इसको अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो या और लिख देता हूँ, और मतलब या इसको ऐसे लिखेंगे, ए लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, क्या लिख देंगे? पाई आर स्क्वायर, और इसके ब्रेक में लिख देंगे आर, ऐसे लिख देंगे। समझे? तरीका है लिखने का, सिर्फ ए भी लिख देंगे कब चलेगा। मतलब एरिया तो है, ए फॉर एरिया, बट एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, एरिया इज द, और वो रिलेशन क्या है सर? ये रिलेशन है, दोनों में क्या है? ये रिलेशन है। भैया में क्या क्लियर? अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना, यहां पर एरिया जो है, एरिया माने तुम ए आर को केवल ए भी बोल दोगे तो काम। अरे बचपन में एक बात पढ़े थे, याद करो, बचपन में एक बात पढ़े होगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या मतलब है पी एक्स? काहे एक्स एक लिख देते हैं? क्योंकि ये एक्स में लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहां पर भी ये भी एक तरह का क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, क्योंकि एक्स रखोगे तभी जाकर के पूरा वैल्यू पी एक्स का वैल्यू मिलेगी। समझे बात को? एक्स रखोगे तभी जाकर पी एक्स की वैल्यू मिलेगी। सो एक्स तुम्हारा इंडिपेंडेंट है और जो पी एक्स है वो तुम्हारा डिपेंडेंट है। तो यही फंक्शन, ये भी तो एक तरह का फंक्शन है, इसको पढ़ते हैं पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, पी इज अ फंक्शन ऑफ, ऐसे भी लिखा है, इसको क्या पढ़ोगे? पढ़ो तो एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कहीं पर लिखा रहेगा एच वाई, क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ो एच इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ये सिंबल है, तो y में कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा, अब y का वैल्यू पुट करेंगे, y तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो वैल्यू मिलेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इज दैट क्लियर? यही तो तुम लोग फंक्शन पहले से इस्तेमाल करते आए हो, ऐसा नहीं कि पहली बार यूज कर रहे हो, लेकिन इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं आज, ओके? क्लियर हो गया? चलो अब यहां पर जो एरिया है ना महाराज, एरिया जो है ना, एरिया को कहेंगे, चूंकि एरिया डिपेंड है ना, तो एरिया को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो,
डिपेंडेंट वेरिएबल, जोर से बोलो ना। हाँ, और आर को क्या बोलोगे? रेडियस को क्या बोलोगे? अरे रेडियस तो है ही यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या समझे? क्यों इंडिपेंडेंट बोला गया? एरिया क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस कितना भी रखा जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन एरिया पर डिपेंड, एरिया तो डिपेंड करेगा रेडियस पे। रेडियस चेंज करो, एरिया चेंज होगा। ठीक है, अब तुम मत बोला सर इसको बट्टा में डाल देंगे फिर रेडियस डिपेंड हो जाएगा। इससे पहले एरिया बना कि पहले रेडियस बना? पहले रेडियस डिफाइन होगा तब ना एरिया डिफाइंड होगा। कुछ समझा कि नहीं? अब ये मैं तुमको बताऊंगा जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा, तो सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर क्यों होता है इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा बाद में। ठीक है, जब वैसे तुम लोग 10th में इसको थोड़ा पढ़े होगे कि पाई स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, हाँ चलो। हेलो बबू, हेलो, क्लियर हो गया? अब सुनो 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 सुनो। अब ये तो जीता जागता एग्जांपल हो गया। अब थोड़ा मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स में जानते हो एक्स और वाई, एक्स और वाई का वर्षों वर्षों सदियों सदियों पुराना रिश्ता है, वो कभी छूटता ही नहीं एक्स और वाई। ठीक है, हाँ मैंने उसका जो एक बार जो ब्याह हो गया होगा, गौना हो गया होगा, तब से वो चल ही रहा है। समझे बात को? जब से दुनिया बना है मैथमेटिक्स का। देखो चलो बबू, अब एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं बबू? एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, सुनो ना। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सबसे आसान एग्जाम्पल। ये बताओ यहां पर कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? बताओ। हाँ सिंपल बात है, x के टर्म लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे, इसको मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा रुको चलो x का वैल्यू रखोगे, किसका वैल्यू रखोगे? रखो, जब x का वैल्यू रखो तो y का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू रखोगे तब y का वैल्यू मिलेगा। यानी x का वैल्यू पर y क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। माने y x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। यानी कि y तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, और जो तुमने x का वैल्यू रखा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू रखा है, इसको बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? और जो y का वैल्यू आया इसको बोलते हैं आउटपुट, साइंस के कंप्यूटर के भाषा में। ठीक है, तो फंक्शन को कंप्यूटर के भाषा में समझते हैं, इनपुट आउटपुट। यस, समझिए बात को? तो इसको नहीं फंक्शन, ये तरह एक तरह का फंक्शन ही है। यहां क्या बोलेंगे? y x का फंक्शन है, y, क्योंकि y x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए बोलेंगे y x का फंक्शन है। इसी को थोड़ा सा एकदम डरावना तरीके से लिखा जाता है इसे, कि y x का फंक्शन है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, f लिख देते हैं, f फॉर फंक्शन, r g h कुछ भी लगा सकते हैं। अब ब्रैकेट में लिख देंगे क्या चीज? x, चूंकि x के टर्म लिखा होता है इसलिए लिखते हैं। माने ये fx जो है, ये जो है ना, ये आउटपुट ही है, वो उसको y भी लिख सकते हैं पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं? समझिए, ये इसका डरावना तरीका है। ओके, अरे x का वैल्यू रखो तो y का वैल्यू मिल जाएगा। जब x का वैल्यू मैंने रखा ना 1, तो 1 रखा कितना आया? 2 आया। तो ये तुम्हारा x तुम्हारा इनपुट हुआ और ये पूरा fx का जो आंसर आएगा वो आउटपुट होगा। जैसे मैं बोलूं कि x स्क्वायर है, देखो x तुम्हारा इनपुट है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा x स्क्वायर का वो आउटपुट होगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में भी कुछ डालते हैं, प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट निकलता है। इनपुट डाले, प्रोसेसिंग हुआ, लेकिन डाल दिया अरिजीत सिंह के न्यू सॉन्ग डाले, ठीक है, तो तुम्हारा वो इनपुट हुआ और वो मोबाइल जो है थोड़ा देर या कितना टाइम लिया, प्रोसेस किया, फिर वापस तुमको आउटपुट आया, नया गाना सब आ जाएगा। 2022 के हिट गाने, 2021 के हिट गाने, 2020 के हिट गाने अरिजीत सिंह के आ जाएंगे, फर्क नहीं। ठीक है, जुबिन नौटियाल के गाने आ जाएंगे, बस अच्छा गाना सब आ जाएगा। ठीक है, तो कहते नहीं गार्बेज इन गार्बेज आउट। सोचो अब अब तुम्हारा काम है, चलो समझे। सो फंक्शन जस्ट लाइक अ मशीन। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो। इन विच, बोलो, वी इनपुट, यही बोलो, समथिंग इनपुट, देन वी विल गेट समथिंग एज आउटपुट। माने जिसमें कुछ हम लोग पुट करते हैं इनपुट के तौर पे और हमको कुछ आउटपुट मिलता है। आउटपुट क्या है? तुम्हारा परिणाम है, रिजल्ट है। क्या है? अभी तुमको सिर्फ मतलब समझा रहा हूं। तो ये एक तरह का मशीन है जिसमें कुछ पुट करेंगे। जैसे मान लो, अब यहां पर बताओ, ये हो गया इनपुट आउटपुट, क्लियर हो गया। चलो मैंने बता दिया कि फंक्शन को किस तरह समझोगे, मशीन की तरह। किस तरह समझोगे? हाँ, मशीन की तरह। मशीन में कुछ डालते हैं इनपुट के तौर पे और निकलता है कुछ रिजल्ट। ओके, वो आउटपुट। समझो उसको। जैसे तुम लोग का अभी इनपुट क्या है, तुम लोग का पूरा साल जो होगा, एक तरह का तुम्हारा ये प्रोसेस जो चलेगा, ये तुम्हारा प्रोसेसिंग चलेगा, या 1-2 साल का पढ़ाई, वो तुम्हारा मशीन की तरह काम करेगा, पूरा प्रोसेस 2 साल तक जो चलेगा, है ना। और तुम्हारा जो मेहनत चल रहा है, पढ़ाई जो चल रहा है, वो इनपुट है। अब तुम जितना अच्छा इनपुट डालोगे, रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। तो मैंने बोला गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा डालो वैसा निकालो, सिंपल बात है। कचरा डालोगे
कचरा निकलेगा। समझे बात को? अरे समझ रहे हो ना, मेहनत डालोगे मेहनत निकलेगा, सीधा बात है। रिजल्ट डालोगे रिजल्ट निकलेगा। तो मेहनत करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, वही है। सो इनपुट आउटपुट डिपेंड करता है किस पे? इनपुट पे, कि कैसा इनपुट डाल रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है। सो ये समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया अच्छा से। अब जो मैं बोलने वाला ध्यान सुना, फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। फंक्शन का क्या मतलब समझ आ गया? क्या बोलोगे इसको? कब इसको बोलो x + 1 को क्या बोलोगे? x + 1 इज अ फंक्शन ऑफ x। मैं लिख दो ऐसे, सुनो, x² + 5x, इसको क्या बोलोगे? पूरा को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे इसको क्या बोलोगे? पूरा को x² + 5x + 6 किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। x का वैल्यू डालोगे तब जाकर ये पूरा का वैल्यू मिलेगा। अब इसका कुछ नाम देना चाहते हो दे दो, क्या दोगे? समझे? तुम्हारा मन है कि हम fx नहीं बोलेंगे, y ही बोलेंगे सर, इसको y बोल दो। fx को ही y बोला जाता है। y तुम्हारा आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। ठीक है, अरे सिंपल बात है, हम y ना बोलते हैं तो क्या होता है? ये x जो है तुम्हारा अकेला, जो यहाँ पे x दिख रहा है, मैंने ये पूरा को मशीन बना दो। तो देखो गौर से, मैं यहाँ पे एक fx मशीन बना दे रहा हूँ, ये मशीन है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या पुट किया? x पुट किया, और आंसर में क्या मिला? x² + 5x + 6। सिंपल बात है, x का वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ 1² 5 × 5 + 6 12। क्या समझ आ रहा है? सो दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। तो x तुम्हारा इनपुट है, आई पूरा क्या है? तुम्हारा आउटपुट है। उसी को fx बोला जाता है, और ये बीच में मशीन है प्रोसेस करने के लिए। समझे? उसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या? fx। क्या नाम देते हैं? f इज अ फंक्शन। भैया में गया तो मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसा तुम लोग बोलना खुद से, मैं तुमको बोलता हूँ। चलो बच्चा वाला एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। इसको क्या पढ़ोगे? पढ़ के सुनाओ इसको पढ़ के सुनाओ। x² इज द फंक्शन ऑफ x। यस, अब हो गया, यानी ये x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? अब यह बताओ कौन इनपुट है कौन आउटपुट है? जल्दी बताओ। x इनपुट है और x² आउटपुट है। अब समझ में आ गया? अब इसको लिखने का तरीका अपनी तरफ से ऐसे ऐसे। वाह, समझे बात को? नहीं समझिए? अरे समझिए कि नहीं? जैसे मान लो मैंने x² बोला था ना, अब x की जगह तुम 2 रख दो। क्या रख दो? तो x² का वैल्यू कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 आएगा। सो दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। भैया में क्या? और ये आउटपुट ही y का वैल्यू होता है मैथमेटिक्स में, y का वैल्यू होता है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो। सो इसी को लिखा जाता है ऐसे। क्या बोलोगे यहाँ पे? f इज अ, अब मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे मैं बोल दूं ऐसे, तुम बताओ, ये बताओ, इसको क्या पढ़ो? पढ़ के सुनाओ, जल्दी सुनाओ। √x इज द फंक्शन ऑफ x। √x इज द फंक्शन ऑफ इनपुट। बताओ यहाँ पे क्या है? इनपुट क्या है? x इनपुट है और √x पूरा आउटपुट है। यस, अब समझ में आ गया। चलो अब बताओ, बताइए, बताओ। ये पूरा जो है t का फंक्शन है, ये पूरा जो है t का फंक्शन है। t² - 5t + 6 ये t का फंक्शन है। t इनपुट है, ये पूरा आउटपुट है। अब इसको नाम कुछ भी दे दो। अब नाम को, जैसे अभी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन है, तो लिख देंगे ऐसे v/t, ऐसे लिखा रहेगा। तो देख कर डरना नहीं है, क्लियर हो गया ना? कभी कभी लिखा रहेगा st, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन लिखा रहेगा, कुछ t + 1 कुछ ऐसे करके। क्लियर हो गया ना? इसको डरना, इसको बोलना है कि जैसे s को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बोलेंगे, तो पोजीशन ऑफ फंक्शन इन टाइम t, पोजीशन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम t, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो ये पूरा फंक्शन है किसका? t का। तो ये बोलने का तरीका, बस हो गया। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो क्लियर हो गया जी? इसको मिटा रहा हूं। अब मैंने यहाँ एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है? एग्जांपल ऑलरेडी, अच्छा रुको, एक एग्जांपल दे ही देता हूँ। fx बना, fx इज इक्वल टू x²। अब x की जगह कितना रखोगे? बताओ। मान लो कि कुछ रखो, 0 रखे, कुछ भी रखो ना, कोई दिक्कत नहीं। 0 का स्क्वायर 0। तो ये बताओ कौन इनपुट है तुम्हारा? 0 इनपुट है, और जो पूरा वैल्यू आया, जो बार में लास्ट में आंसर आया, आउटपुट है। यानी इसको बोलोगे y का वैल्यू, सॉरी उल्टा बोलती है, सारी इसको बोलोगे x का वैल्यू, ये जो आया है y। माने इनपुट को x बोलेंगे और आउटपुट को y। भैया में गया? चलो x का वैल्यू मान लो कि 1 रख दिया। कितना रख दिया बाबू? जल्दी बताओ। 1 रखोगे, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर। ब्रैकेट देने का आदत डाला करो, क्या कि जब ब्रैकेट बच्चे नहीं देते ना तो बड़ा समस्या हो जाता है। कभी कभी ब्रैकेट की वजह से ना बड़े त्रासदी हो गया। क्या हो गया? बड़े त्रासदी हुए। जैसे मैंने बच्चा को अक्सर क्वेश्चन आता है ना, कभी कभी ऐसे करके -x², ओके, ऐसा आता है ना, तो बच्चा को बोलते हैं x का वैल्यू -1 रखो, ओके। तो ये त्रासदी तुमको कहाँ जाकर छोड़ेगा पता नहीं चलेगा, ओके। तो -1 रखते हैं ना ऐसे, तो बच्चा क्या करता है जानते हो? -1 का स्क्वायर 1 कर देता है। सही का गलत किया? सही का गलत किया? अभी भी
अब हम फंसा दिए तुमको, बताओ सही क्या गलत किया? सही क्या गलत किया? आंसर सही है लेकिन, वाह वाह, प्रोसेस लेकिन आंसर भी गलत है, प्रोसेस को छोड़ो। यही तो समझा रहे, करे बड़ी बड़ी त्रासदी हो जाती है ब्रैकेट नहीं देने की वजह से। ब्रैकेट नहीं देने की वजह से। ये बाहर कहाँ गई वाला बाहर, छोड़िए दिया, ये तो एक्स का वैल्यू ना था, ब्रैकेट मैंने दिया, प्रोसेस भी सही किया था मैंने, खाली माइनस को छोड़ दिया था। अरे कितना बच्चा समझदार होता है, अक्सर बच्चा क्या करते जानते हो, -1 का स्क्वायर कर देता है, कहता है कि सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आंसर 1 लिख, कौन बात मानेंगे तो गाल कर देंगे हम तुम्हारा, हट। ये -1 का स्क्वायर होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, एक्स के बदले में रखना, बाहर में जो माइनस है सो है। अब कोई बच्चा बोलता है सर एक्स स्क्वायर कब से निगेटिव होने लगा, तो यार एक्स स्क्वायर के पहले निगेटिव लगाओ तो क्या दिक्कत है? हाँ, एक्स का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, हाँ एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सो ब्रैकेट लगाना कितना अनिवार्य समझे, ब्रैकेट का इस्तेमाल सही से नहीं करोगे तो बड़ी बड़ी त्रासदी हो जाती है, क्या हो जाती है? हाँ ठीक है, फिजिक्स में बहुत इस सब का ख्याल रखना पड़ता है, मैथमेटिक्स में भी। चलो हो गया जी। अब मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान देना, ध्यान देना। अब जो मैं बोलो देखो, एक्स की वैल्यू 1 रखा, फंक्शन की इनपुट की वैल्यू 1 रखा, आउटपुट 1 आया, -1 रखा तब भी आउटपुट 1 है। अब मैं जो बताने वाला हूं ध्यान देना, फंक्शन किसको बोला जाएगा, दुनिया में हर एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिले सबको ये तुम फंक्शन नहीं बोल सकते हो, माने फंक्शन के लिए कोई ना कोई शर्त है, उस शर्त को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ध्यान दो एकदम अच्छा से, एनर्जी में। अब मैं यहां पे स्टार दे के बात बताने वाला हूं, एकदम इंपॉर्टेंट स्टार, ठीक है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, सुनना, मैं लिख रहा हूं, हेलो हेलो सुनो, 4 1 इनपुट, 4 1 इनपुट, ओके, ओनली दो लिख दिया, ओनली देयर विल बी, अच्छा अंग्रेजी अच्छा लिख देता, देयर विल बी एग्जैक्टली, अच्छा वर्ड लिख रहा है अंग्रेजी, मुझे अंग्रेजी आता है थोड़ा मोड़ा, एग्जैक्टली, हाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, एग्जैक्टली 1 आउटपुट फॉर फंक्शन। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये जो पॉइंट लिखा ना, ये समझो फंक्शन का पूरा निचोड़ है, ये फंक्शन के लिए एक इनपुट के लिए, कितना इनपुट के लिए, एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, बस ये शर्त है। हाँ माने कभी कभी ऐसा ना हो कि फंक्शन में कोई तुमने एक्स का वैल्यू रखा, एक्स के वैल्यू के लिए वाई का 2 वैल्यू आ गया, माने एक तुमने इनपुट रखा, आउटपुट कितना आ गया 2, तो फंक्शन नहीं होगा, समझिए, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, तभी फंक्शन बोल सकते हो। सर एक एग्जांपल दिए, जैसे तुम देखो यहाँ देखो, तुमने x का वैल्यू 1 रखा, y का वैल्यू एक ही मिला, 1 रखा 1 मिला, नंबर गिना काउंट, 1 रखा 1 ही मिला, ये नहीं बोला कि सर 1 रखा तो 2 आया, अरे यार वो नहीं बोल रहा मैं, मैंने एक ठो वैल्यू रखा, एक ठो क्या रखा, एक ठो, तो एक ठो वैल्यू मिला y का, समझ बात करना, ठीक है रे, कंफ्यूजन ना हो रहा है, तो पता चला वो गया काम से। सुनो, x का वैल्यू तुम यहाँ पर 2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा बताओ, जल्दी बोलो, ठीक इसमें, ओके, तो एक ठो वैल्यू रखा, एक ठो मिला, एगो, हाँ 1 वैल्यू रखा 1 वैल्यू मिला, यही समझना है, क्योंकि नंबर काउंट कर रहे हैं ऐसे करके है ना, हाँ यस आप वही बोल रहा हूं। और यहाँ भी देखो, x का वैल्यू 0 रखा 0 मिला, 1 रखा 1 आया, -1 रखा 1 गुना आंसर आया, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 रखने पर 2, अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर y का वैल्यू 2 आ गया है, ना x के एक वैल्यू के लिए, ये अलग बात है कि डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट है, दैट मे अकर, दैट मे हैपन, ओके, दैट मे हैपन, दिस इज नॉट हैपेंस इन इंडिया ओनली, ओके, पूरी दुनिया में होता है, समझे बाबू, हाँ, तो एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, तो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए, बट 2 डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक कौन सा एग्जांपल दीजिए जो फंक्शन नहीं है, चलो ध्यान देना, मैं बहुत सारी बात बताने वाला हूं, जब जरा भी भटके तो सटके, भटके तो सटके, हाँ ध्यान दो, मैं एक लिख रहा हूं, इसको जानते हो क्या, बचपन में कभी देखे हो इसको, कभी देखे हो, क्या है ये, जोर से बोलो, क्या है ये, लाइन, पैराबोला, सर्किल, एलिप्स, जोर से, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं, डांस करें, जल्दी, सर्कल पढ़े नहीं थे रे, अरे सर्कल नहीं पढ़े रे, सर्कल है, क्या है,
सर्कल का सेंटर कहां पर है? ऑरिजिन पर। रेडियस कहां पर है? 2 है। रेडियस कहां पर होता है? 2 बोलो ना रेडियस। क्या 4 कौन लिखेंगे? 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? किलो होगा। याद आया कि आया? याद आया भाई? कुछ 100 साल पहले पढ़े थे हम लोग, याद है? हाँ, कुछ 100 साल पहले। ठीक है, समझे बात को? चलो चलो सुनो सुनो सुनो। कुछ 100 साल जो मेरा है ना वो 1 मिनट है, समझे बात को? कितना मिनट है? एक बच्चा जाकर बोला ऊपर वाले को, मैंने चला गया आराधना में लगा, तब भगवान प्रकट हो गया। क्या हो गया? भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान को बोले कि भगवान को उनका जो भक्त है बोल रहा है कि आपके लिए 1 लाख साल कितना दिन के बराबर है? तो बोले 1 मिनट के बराबर है। 1 लाख साल कितने के बराबर है? तो बोले कि 1 लाख रुपया आपके लिए कितने के बराबर है? तो बोले भगवान 1 रुपये के बराबर है। कितने के बराबर है? तो बोले कि 1 लाख रुपया दे दो ना भगवान। तो भगवान बोले कि 1 मिनट रुक जाओ, जाओ नहीं समझे, जाओ छुट्टी कही की समझते तो उसी टाइम हंसते हैं। उसी टाइम हंसते हैं। नहीं चलो ठीक है। तो हम लोग 100 साल रुक गए हैं। हमें मेरा 100 साल हो गया है। ठीक है, चलो ठीक है, 100 साल हो गया है। हमने डिफाइन कर दिया। देखो, तो x का y स्क्वायर सर्किल है। अब सुनो सुनो, इसमें क्या करो, कोई x का एक वैल्यू चुन लो, कोई एक वैल्यू चुन लो। मैंने x का वैल्यू इसमें 0 रखा। कितना रखा? रखो 0 रखो 0 रखो। 0 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? जोर से बोलो, झूम के बोलो। y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? जल्दी बोलो। अरे 0 का स्क्वायर 0, y स्क्वायर बराबर 4, तो y स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो y का मान कितना आएगा? जोर से बोलो। हम उल्टा लटक जाएंगे। फांसी उल्टा लटकते कभी देखे हो किसी को? बताओ कितना आंसर होगा? प्लस माइनस दोनों होगा यार। बट छी, कितनी गंदी आदत है तुम्हारी। छी 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 छी। दो क्यों बोल रहे हो? प्लस माइनस दोनों बोलोगे? अच्छा तुम बताओ, तुम लोग मैथमेटिक्स पढ़े हो? कभी मैथमेटिक्स पढ़े हो ना पढ़े हो? इससे भली भांति परिचित हो कि x स्क्वायर बराबर 9 है तो x का मान क्या लिखते हैं? प्लस माइनस से लिखते ना? कभी सोचो क्यों लिखते हैं? ई का होता है स्क्वायर से रूट निकलता है, रूट चढ़ता है बढ़ता है, ये सब कुछ ना होता है। सर फराएंगे, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो काहे चढ़ता है? रूट बनाओ ना पहले। सुनो बताता हूँ, इससे बात करो। बात कभी की है क्वेश्चन से? नहीं, बात करो। ये क्या बोला? देखो x मतलब क्या? अननोन। तो बोला है वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 9 होता है? वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 9 होता है? बताओ वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 9 होता है? 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। अब मत बोलना सर -3 का स्क्वायर 9 कैसे होता है सर? दोबारा लिखो बाबू, दोबारा लिखो ना। माइनस माइनस तो बताओ, अब आप बात करो, इससे बात करो। वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 9 होता है? 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, माइनस इसलिए लिखते हैं, कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, प्लस माइनस लगाते। ये नहीं फंडा है, ये गलत घटिया चीज है। समझे? क्या बात बोलोगे? बात करो। क्या बोला? ये बोल रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर, तो बोलोगे वो नंबर 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर, इसलिए ऐसा करते हैं। इज दैट क्लियर? अब भाई बोल रहा है कि कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 होता है, तो बोलो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो घटिया चीज जो है 10th क्लास में पढ़े थे, अब यहाँ पर घटिया चीज नहीं पढ़ना है, इसको समझना अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं समझो, बात नहीं करोगे क्वेश्चन से, तो फिर भाई बात 9th 10th सेम हो जाएगा, 11th 12th में फर्क नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? अब तुम बताओ, x की वैल्यू एक, इनपुट 1 रखा, आउटपुट क्या मिल गया? फंक्शन के खिलाफ, फंक्शन कहता है कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, एक इनपुट के लिए। यहां पर देखो, एक इनपुट डाला तो 2 आउटपुट आ गया। ये फंक्शन, यानी ये सर्किल का जो इक्वेशन है, ये सर्किल है, वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे से ध्यान दो। x का मान 0 रखा तो y का मान 2 भी आया, x का मान 0 रखा, y का मान -2 भी आया। मैंने इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। बताओ इसमें क्या चीज सेम है? जल्दी बताओ क्या चीज सेम है? 0 सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है दोनों पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम है। बताओ x कोऑर्डिनेट सेम वर्टिकल लाइन पे होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है? जोर से बोलो, झूम के बोलो। वर्टिकल लाइन पर x कोऑर्डिनेट सेम होता है। अरे कुछ 100 साल पहले पढ़ाया था मैंने, याद है? हाँ याद करो। नहीं याद आ रहा था? नहीं रटो नहीं। अरे कोई बात नहीं, हम दोबारा बना देंगे, क्या दिक्कत है? रोना क्या है? जिंदगी भर रोते रहते हो, जैसा लग रहा है कि है ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया तुमको, सब कुछ दिया है, शकल दिया है, अकल दिया है, फिर भी। चलो ध्यान दो बबू, ध्यान दो। अगर वर्टिकल लाइन ऐसे लेंगे ना,
मान लो ये x की वैल्यू 4 है, कितना है? मैं तुमसे पूछो बताओ कि इस पॉइंट पर x का वैल्यू बताओ कितना है? 4। इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है? इस पॉइंट बताओ x का वैल्यू कितना है? मैंने इस लाइन पे तुम कहीं भी चले जाओ x का वैल्यू कितना मिलेगा? तो वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट सेम होता है। मैंने याद करने का तरीका सुनाया था, ऐसे बताया था कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन y कोऑर्डिनेट सेम, y एक्सिस के पैरेलल लाइन x कोऑर्डिनेट सेम। हॉरिजॉन्टल लाइन पर y कोऑर्डिनेट सेम होता है और वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट सेम होता है। कोई एक बात याद रखो, दोनों बात याद रहेगा। दोनों बात याद रखने की कोशिश करो, दोनों बात भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए एक बात याद रखो। ठीक है, अब बताओ x कोऑर्डिनेट सेम है? x कोऑर्डिनेट सेम है? कितना x कोऑर्डिनेट? 0 0, यानी कि कैसा लाइन होगा? वर्टिकल लाइन। कैसे जाएगा, कहां से कहां तक जाएगा बताओ? कहां का ये लाइन? ये y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 है ना? बोलो ना, बोल दो ना, बोल दो ना। ये लाइन ना x इक्वल टू 0, y एक्सिस x इक्वल टू 0, ये लाइन। हो गया? इसका मतलब है कि ये तो फंक्शन नहीं है, तो पहले बता दिया। जब भी फंक्शन वर्टिकल लाइन, अगर कोई ग्राफ वर्टिकल लाइन पर आ गया, उस पर 2 पॉइंट या 2 से ज्यादा पॉइंट आ गया, ओके, समझ जाना कि उसका x कोऑर्डिनेट सेम है। x कोऑर्डिनेट सेम है यानी कि उसका एक इनपुट के लिए 2 डिफरेंट आउटपुट आ जाएगा। दो ना, यहाँ पर तुमको, यहाँ पर देखोगे, मैं मान लो कि एक पॉइंट यहाँ उठा रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ उठा रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। यानी कि एक ही इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट। एक ही इनपुट के लिए चाहे 2 पॉइंट लो, चाहे 3 पॉइंट लो, 4 पॉइंट लो, इस लाइन पे बहुत सारा पॉइंट है ना। अरे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, सब पॉइंट सेम है क्या? अलग अलग पॉइंट है ना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो सेम है लेकिन y कोऑर्डिनेट अलग अलग है। तो x कोऑर्डिनेट सेम होने की वजह से एक ही इनपुट पर y का डिफरेंट वैल्यू यानी आउटपुट मिल रहा है, जो कि फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन जांचने के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात भी कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सुन ना बुबू, सुन ना बुबू, ना दो। ये क्या है? हम सर्कल को दम छोड़ते नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये ओरिजिन, रेडियस कितना है? 2। चलिए ध्यान देना बबू, ध्यान देना बबू। अब बताओ कि ये जो पॉइंट है कहां से, सुनो अच्छा से बताओ, ये जो लाइन है इक्वल लाइन है, x इक्वल टू 0, यहाँ y एक्सिस, ये है तुम्हारा x इक्वल टू 0, पूरा ये लाइन क्या है? x इक्वल टू, बताओ इस सर्किल को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? जल्दी बताओ, सर्किल को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पे पॉइंट बताओ कितना है? ये पॉइंट बताओ, 0, -2, 0, ये पॉइंट बताओ, जोर से बोलो, 0, क्लियर हो गया? एक इनपुट के लिए 2 अलग अलग आउटपुट, ये फंक्शन नहीं होगा। अब 100 बात की एक बात बताऊं, सीधी सी बात है कि अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ पे तुम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को 2 पॉइंट या 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गया, तो कहोगे फंक्शन का ग्राफ नहीं है। सीधी सी बात है। जैसे मैं बोल दूं एक ग्राफ ये लो, एक ग्राफ बना दिया, जानते हो ये क्या है? पैराबोला है, याद है? पैराबोला याद है? इज्जत से बोलो, पैराबोला, पैराबोला, यस आप सही है। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है y एक्सिस। बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? बताओ तुमको क्या करना है? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? लो ड्रॉ कर। सर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना पॉइंट पे करेगा? 2 पॉइंट पे। ये पैराबोला फंक्शन है कि नहीं है? बताओ एक लाइन में नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर गया ना। तो अब कोई बच्चा बोले सर यहाँ पर 2 पॉइंट पे कट गया, हम ऐसे यहाँ खींच देंगे तो सर, कोई बच्चा बोले सर हम यहाँ खींच देंगे, तब काट के देखना है, मैक्सिमम काट के देखना है, मैंने कोशिश करना है कट जाए, कट जाए, कट जाए। अगर वो 1 से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गया तो वो फंक्शन, अब ग्राफ जहां वहां ना काटोगे कि तुम ग्राफ को बाहर जाके काटोगे। अरे समझ आ रहा है बात को ना? आपको बच्चा बोले सर ना हम यहाँ काटेंगे सर, यहाँ 1 ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहाँ ना एक कट कर रहा है, बीच में काटे तो 2 पॉइंट पर कट रहा है। जहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है वहां काटना है, ठीक है? काट के देखना। अगर 2 पॉइंट पे कट कर गया मैक्सिमम, या 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट गया वो फंक्शन, पूछो क्यों नहीं है? पूछो क्यों नहीं भाई? यहां पर x की वैल्यू सेम होगी, यहां भी x की वैल्यू, लेकिन दोनों जगह y की वैल्यू अलग अलग होगी। एक ही इनपुट के लिए 2 आउटपुट, जो कि फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, फंक्शन का कंडीशन नहीं है। समझ में आ गया अच्छे से? मैं बहुत ही आराम से इस बात को बता रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज, और तुमको अभी इसकी अहमियत समझ में आएगी जब स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो वहां पर ग्राफ का क्वेश्चन आता है, ऐसा करके पूछा जाता है। बच्चे बोला है कि बताओ ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा, ऐसे लिखा रहेगा ऐसे करके, ओके? अब वहां पर क्या चीज रहेगा जानते हो? क्या चीज रहेगा जानते हो? टाइम रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? टाइम है। यहाँ पर रहेगा वेलोसिटी, समझे क्या रहेगा? अब ग्राफ, अब बोलेगा क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये पॉसिबल है? फिजिक्स का क्वेश्चन है, ए मिस्टर
फिजिक्स का क्वेश्चन है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन ही नहीं है। क्यों? देखो यार, ग्राफ खींचेंगे कितना पॉइंट पर कट रहा है? 3 पॉइंट पर कट रहा है। इसका मीनिंग समझ रहे हो कि एक ही पॉइंट पर पार्टिकल की 3 वेलोसिटी है। तो यार कौन है, भूत है कि क्या है वो, जिन है? एक ही टाइम पर, माने कि मान लो कि 10:03 पर एक ही पार्टिकल का 3 स्पीड, ऐसा पॉसिबल है यार? अब डेली लाइफ से रिलेट कर रहा है फिजिक्स। देखो, फिजिक्स इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या बोला? हाँ, अरे समझा? देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया रहेगा, एक्सप्रेशन टाइम ग्राफ दिया रहेगा। अब तुमको जांचना होगा कि क्या ये ग्राफ संभव है कि नहीं है। तुम तो एक आंसर यही बना लिए कि ये ग्राफ संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही टाइम पर एक ही पार्टिकल की 3 स्पीड या 2 स्पीड पॉसिबल होगा ही नहीं। अरे तुम लॉजिकल सोचो ना, एक आदमी एक टाइम में, जैसे हम चल रहे हैं, मानो हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें 10:35 कोई एक ही स्पीड में रहेगा, 50 स्पीड हो जाएगा मेरा। कभी यहाँ भी मौजूद, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी की जगह में एक्स लिख दें, पोजीशन, ये इसको बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं? अभी ऐसा ही ग्राफ बना दिया, ये भी ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि एक ही टाइम पर इंसान 3 जगह पर है, माने वो पार्टिकल 3 जगह। यार एक जगह पर हम यहाँ पर आएंगे, ऐसा कोई थोड़ी कि एक जगह एहसान सर एक ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी है, अभी एगो सर एहसान सर ऑफिस में भी है, एक एहसान सर रूम में भी है, एक एहसान सर जो वो पढ़े वो तो है ही है, एक यहाँ पर भी है। ऐसा पॉसिबल है? मेरा एक तजुर्बा है तो वो तो अलग है, बट माने कि रियल में जो है हम एक जगह एक टाइम एक ही जगह न रहेंगे। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये समझ क्लियर हुआ? सो दिस ग्राफ इज, अगर फंक्शन पता ना हो तो क्या तुम इस ग्राफ का क्वेश्चन बना पाओगे? मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन अब तुम एक क्वेश्चन अभी बन गया, तुम जो मैं पढ़ाऊंगा मुस्लिम ग्राफ का पार्ट वहां पे, तो बोला अरे पढ़ क्या है फंक्शन, मजा आ जाएगा तुमको वहां पे, तो मचा दोगे। क्या कर दोगे? हाँ, मचा दोगे। समझ सच बताओ, समझा कि ना है? हाँ, दिल है कि मानता नहीं, ये दिल मांगे मोर, यही है। अब तुम बताओ, ये तो क्लियर हो गया सर कि वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, तो एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं हो सकता या 2 से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता, वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूं। जो बच्चे का ध्यान नहीं है यहाँ ध्यान दो, तो ये तो मैंने मिटा दूंगा, क्या उसका ग्राफ मैंने बना दिया। क्लियर हो गया? तो इस कहीं पे काटेंगे, इसमें इधरों काटेंगे ना, तो एक इनपुट के लिए कितना आउटपुट होगा? इधरों काटेंगे तो इन्हीं के कौन सर्किल के बाहर का जाके काटिए, ऐसा क्यों करेंगे? सर्किल को ना काटोगे, ग्राफ को चेक करना है कि फंक्शन है कि, तो याद ना कि ये एक तो मैंने एक क्वेश्चन से प्रूफ कर दिया कि फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट आ गया। और एक मैंने ग्राफ वाला मेथड से बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? माने कि कभी भी किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। सॉरी, फंक्शन को चेक करना है, फंक्शन शब्दों में फंस गया। अगर किसी ग्राफ को चेक करना है कि वो फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, तो हमको यूज करना पड़ेगा VLT। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? जल्दी बोलो टू चेक, बोलो चेक, टू चेक, ओके, फंक्शन टू चेक, बोलो जल्दी बोलो, टू चेक फंक्शन। सर फंक्शन करवाते करवाते आप तो कहां पहुंच गए। टू चेक फंक्शन, ओके, यूज, बोलो यूज वर्टिकल लाइन टेस्ट, that is also abbreviated as VLT। VLT मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट, शॉर्टकट में बोलेंगे। ठीक है? कभी भी किसी, अब बताओ, एक मैंने एक सुनो सुनने वालों जरा गौर से सुनो। हेलो बाबू, ध्यान दो, धीरे धीरे देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे कहाँ चले आए। तो ऐसा ही कदम दर कदम, ओके, जोड़ते जाते हैं। चलो, फंक्शन है कि नहीं? ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं? क्या करेंगे? फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन खींचो। सर कितना पॉइंट पर कट कर रहा है? एक पॉइंट पर कट करने से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट। सर हम एक और खींचेंगे सर, हम आपको जरूरत से ऐसे खींचेंगे सर। कई गो कोई ना, हम क्यों करे, कई गो बता सर, कई गो सर, कई गो अभी को करे तो छोड़िए दो, हमको काट के देना ग्राफ को, ठीक है ना? क्या पॉइंट में कट कर रहा है, यानी ये फंक्शन। कोई बच्चा वाले सर ना हम ऐसे काटेंगे सर, 2 पॉइंट में कट रहा है, कनपट्टा लाल कर देंगे हम तुम्हारा। फंक्शन के लिए हम क्या बोले हैं? हाँ कुछ समझा कि नहीं रे? समझा कि नहीं समझा? क्या मिस्टर? अरे बाबा की तरफ बैठा हुआ रे, बाबा राम रहीम चट्टा, 1 साल में आता है, बैठा रहता है। समझे कि नहीं? बाबा की जय बोल दिया मैंने। लो देखो
ठीक है, ये चल सकता है। इसका मीनिंग बताओ तो, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट सेम होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखो, जैसे मान लो ये x का वैल्यू मान लो कोई -1 है, ये x का वैल्यू सुनना सुनना और ये y का वैल्यू 1 है। देखो इसके इस लाइन पे हर पॉइंट पे तुम चलो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, x का वैल्यू -1 रखा तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 1, x का वैल्यू 1 रखो तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 1। अरे बोलो ना, यानी कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, लेकिन दो डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट है। कोई दिक्कत? मैंने बोला था दो डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, दैट डजंट मैटर। ओके, समझे? इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने चेक नहीं करते, किसे चेक करते हैं, वर्टिकल लाइन से। ठीक है, दैट क्लियर? ये ग्राफ जान तो ये वाला इसका बनाया मैंने। ये ग्राफ किसका बनाया, एक ही हो रहा है, ये पैराबोला ही है। याद करो एक्स स्क्वायर, fx को क्या बोलते हैं, fx को y बोलते हैं, जल्दी बोलो ना, fx को क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पैराबोला है कि नहीं है? पावर 1 2 का कॉम्बिनेशन हो तो पैराबोला बोलते हैं, इसलिए पढ़ाया था पैराबोला। ओके, अब पैराबोला कैसे बनेगा, जिसका पावर 1 होगा उसकी ओर मोड़ देंगे। याद करो वो पुराने दिन। ओके, तो इसको ग्राफ से फिर याद आया, अपवर्ड की डाउनवर्ड। अरे y का पावर 1 है ना, तो y एक्सिस की ओर मुड़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस है तो ऊपर की ओर मुड़ेगा। क्लियर हो गया? तो मेरे देखो मैथमेटिक्स का सीक्वेंस देख लो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, देख लो ऐसा सीक्वेंस मैंने तैयार किया कि उसका यूज मैं करते जाऊंगा आगे। समझो बात को, मैंने बहुत सोच समझ के बनाया गया है। ओके, समझो, y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है। अब मैंने ये वैल्यू x का वैल्यू मैंने 1 रखूंगा, यहाँ पर रखूंगा x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 रखूंगा तो y का वैल्यू, x का वैल्यू -1 रखूंगा, -1 तो y का वैल्यू कितना आएगा 1, और x का वैल्यू 1 रखूंगा तो y का वैल्यू तभी कितना आएगा। क्लियर हो गया? 0 रखूंगा, 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ y का वैल्यू 1 आ रहा है कि ना आ रहा है? ये ग्राफ मैंने बनाया, यानी कि वो फंक्शन है कि नहीं है? जल्दी बोलो, वो फंक्शन है कि नहीं है? यानी एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन ये कि दो डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है फंक्शन के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं चलेगा। हाँ, यही चीज है, वो वर्टिकल लाइन पे ऐसा होता है, इसलिए वर्टिकल लाइन टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। भैया में क्या अभी जो बनाए थे, एक जो हम बनाए थे ऐसा ग्राफ, बताओ ये जो ऐसा ग्राफ बनाए थे, याद है कि नहीं है? इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। अरे किसकी ओर मुड़ा हुआ है पैराबोला, किसकी ओर मुड़ा हुआ है? एक्स एक्स की ओर मुड़ा है। तो मैंने बोला था कि जिसका पावर 1 होगा उसके पैराबोला में एक पावर और दो पावर होता है, एक पावर और क्या लिखोगे बताओ, x इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखेंगे नहीं लिखेंगे इसको, बोलते ना जिसका पावर 1 होगा उसी को मोड़ देते हैं। तो वही का क्वेश्चन ना। अब इसमें तुम रखो x की वैल्यू 1 रखोगे, y का वैल्यू क्या निकलेगा। चलो x का मान 4 रखो, मान लो ये ओके 4 रखो, तो y का वैल्यू कितना आएगा +-2। इसलिए नहीं, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट, इसलिए ये फंक्शन नहीं, इसलिए पहले बोल दिया। तो दो x इक्वल टू वाई स्क्वायर पैराबोला तो है, फंक्शन नहीं है। ये वाला पैराबोला फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, ठीक है। ये बट ये वाला फंक्शन नहीं है क्योंकि ये एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आ रहा है। भैया में गया वो पैराबोला को मैं रिलेट कर रहा हूँ, अभी पैराबोला को और डिटेल से पढ़ेंगे। दिक्कत है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? तो अभी तक फंक्शन मैंने बताया आपको कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे चेक करेंगे ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ को देख देख करके हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पकड़ कर गया तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है, अगर एक पॉइंट पकड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फंक्शन है। कोई दिक्कत है? अब फंक्शन के लिए सबसे बड़ा शर्त क्या है? सबसे बड़ा शर्त बताओ, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली एक, ओके। हाँ, दो डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यस, नोट करो, ओके। तो ये आपको तो पता चल गया ना कि फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, वीएलटी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट। एक दो एग्जांपल और देख लें, ओके। जैसे कि मेरे पास है, सुनो बच्चा, सुनो, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है आपका पैराबोला। कौन पैराबोला है बाबू बताओ तो? ये राइट हैंडेड पैराबोला है कि नहीं है? क्या ये फंक्शन है? फंक्शन नहीं है। क्या करेंगे फंक्शन चेक करने के लिए? कितने पॉइंट पे कट कर गया? 2 पॉइंट पे, यानी ये फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्या पे लिखा है? ये भी लिख दे रहा है, ये भी यहाँ पर एग्जांपल लिख दोगे, दिस इज लिख दिए थे क्या? दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, मानिए ये फंक्शन का ग्राफ नहीं, लिख लेना, भूल गए थे आप। ओके, यहां भी बोलो, यहां क्या लिखोगे? नॉट ए फंक्शन। कोई पूछेगा क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि एक ही इनपुट के लिए 2 आउटपुट आ रहा है, एक ही इनपुट के लिए
तो x की वैल्यू तो सेम है लेकिन y की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो एक ही इनपुट के लिए दो आउटपुट आ रहा है जो कि फंक्शन नहीं है। अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो, चूंकि ये बताओ पैराबोला राइट हैंडेड है, किसका पावर एक होगा, एक का, x का कि y का, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अब तुम यहाँ रख के देखो, x का वैल्यू 4 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस 2 किलोगे ना, x का वैल्यू 4 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस 2, है ना। तो फंक्शन y हमारा यहाँ पे ना डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट हमेशा वही रहेगा, दिमाग लगा लेना मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो एक ही इनपुट के लिए दो आउटपुट आगे ना आ गया, यानी ये फंक्शन नहीं है। अब ऐसे ग्राफ से भी पता चल गया, कोई दिक्कत। एक दो और एग्जाम आप ग्राफ ही खाली करके बताते हैं, फटाफट टाइम नहीं लगाना। x y, सुनो बाबा उतना काय चल रही हो, बताइए फंक्शन है कि नहीं है, जल्दी बोलो। सब कोई पूछेगा क्यों नहीं है तो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, एक से, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्लियर हो गया, लेकिन वो फंक्शन था कि नहीं था, हाँ तब ठीक है। इतना लो दो एग्जांपल खत्म, उसका अगला टॉपिक में चलता है, यानी कि फंक्शन का आप ग्राफ की बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन बात करने वाले, ओके।